क्वेश्चन है ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v मेक्स हेड ऑन कोलिजन विद एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। तो पहली चीज ये है कि दूसरा बॉल आइडेंटिकल है और कैसा है, रेस्ट में है। सो मान लेते हैं कि पहला बॉल जिसका मास स्मॉल m है ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दूसरा बॉल जिसका मास भी m है, आइडेंटिकल है ना, लेकिन ये कैसा है, रेस्ट में है। इसका मतलब u2 की वैल्यू हो जाएगी 0। द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ द बॉल इज, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन होने के बाद काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू इज 3/4 ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचे तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² के बराबर होगी। इतना समझे? ठीक है जी। अब देखो कोलिजन के बाद उसने मेंशन नहीं किया, हमको पता करना है द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई का वैल्यू हमको मालूम करना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे पता करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। उसको हम बाद में देखने की कोशिश करेंगे। अभी इतना समझ लें, कोलिजन के बाद उसने मेंशन नहीं किया कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है, रुक रहा है, तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। सो इक्वेशन बन जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी की हाफ पहले का मास m, पहले की फाइनल वेलोसिटी v1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का मास हाफ m, दूसरे की फाइनल वेलोसिटी v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 mu²/2। कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से हाफ m कॉमन निकलेगा और यहाँ के m/2 को कैंसिल कर लेगा। जो बचा वो मैं लिख लेता हूँ, यानी बचा v1² प्लस v2² इज इक्वल टू 3/4 u²। इसको हम उठा के रखेंगे, नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इतना ठीक है? ये पहली इक्वेशन है हमारे पास, v1² प्लस v2² इज इक्वल टू 3/4 v²। अच्छा, अब ये कोलिजन है, इसके अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो अप्लाई कर ही सकते हैं। सबसे पहले इनिशियल लीनियर मोमेंटम, पहले ऑब्जेक्ट का मास, पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, उसका कोई मोमेंटम नहीं बनेगा। फाइनल लीनियर मोमेंटम, पहले ऑब्जेक्ट का मास, पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। इतना समझे? ये m, ये इस m को और ये m कैंसिल हो जाएगा। अगेन इक्वेशन मिली u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। इतना समझे? अच्छा जी, अब मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लेता हूँ। इक्वेशन का स्क्वायर करने के बाद मिलेगा v² इज इक्वल टू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, बराबर है ना। अच्छा, यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या कहती है? यहाँ u² एज इट इज है, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2v1 v2। ठीक है ना? ओके, अगर हम इक्वेशन 1 के थ्रू देखें तो हमको v1² प्लस v2² का वैल्यू पता है, यानी u² इज इक्वल टू, यहाँ लिखा जा सकता है 3/4 u²। किसका यूज किया हमने? इक्वेशन 1 का यूज किया। बाकी बचा हुआ टर्म एज इट इज लिख लेता हूँ, 2v1 v2। ये u² एज इट इज रहा, इस वाले टर्म को इधर बुला लो, 3/4 u² इज इक्वल टू 2v1 v2। ठीक है ना? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 1 माइनस 3/4, यहाँ बचेगा 1/4, यानी u²/4 इज इक्वल टू 2v1 v2। इतना समझे? ठीक है जी। अब मैं आ जाता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले पर। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। लेकिन हमने अभी देखा कि u2 की वैल्यू तो 0 है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो जाएगा? e इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1, और u1 कितना है? u1 u के बराबर है, इसलिए यहाँ सिर्फ u लिखा जाएगा। इतना समझ गए? अच्छा, ये u को मैं मल्टीप्लाई में लेकर जाता हूँ तो कितना बना? e इंटू यू इज इक्वल टू v2 माइनस v1। हमारे पास डेटा ना v1 और v2 के स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन 1 में अवेलेबल है, और इक्वेशन 2 के अंदर v1 v2 का मल्टीप्लायर हमारे पास अवेलेबल है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम इस ब्रैकेट का स्क्वायर कर लें। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। हमारे सामने हमारी मंजिल होनी चाहिए। हमको पता क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता करना है। ठीक है जी। ये कितना होगा? e² u² इज इक्वल टू, यहाँ आइडेंटिटी यूज होंगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। कितना होगा? a² प्लस b² प्लस नहीं, यहाँ माइनस है ना, इसलिए a माइनस बी होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी a² प्लस b² माइनस 2ab। समझे? अब डेटा रख दो, e² u² इज इक्वल टू v2² प्लस v1²। इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू कितना लिखा जा सकता है? इक्वेशन 1 के थ्रू लिखा जा सकता है 3/4 u², बराबर। अब 2v1 v2 अभी हमने निकाला, लेकिन यहाँ माइनस है, इसलिए 2v1 v2 के वैल्यू कितनी आ जाएगी? u²/4। ठीक है ना? चलो जी, बहुत अच्छी बात। e² u² इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, u²/4 कॉमन निकल जाएगा दोनों तरफ से। तो पहली जगह पर क्या बचा? यहाँ बचा है सिर्फ 3 और यहाँ बचा है 1, कैंसिल हो जाएगा, u² को कैंसिल करेगा। इक्वेशन क्या मिली?
ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2/4। इसका मतलब ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आने वाला है 1/√2। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1/√2। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आया ना समझ में?